जय गुरु जी। संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। और संगत जी, आज का सत्संग है अमृत वेला संभालने से हम जो ये चीज़ें करते हैं, बाकी जो उसका क्या फ़ायदा होता है। और अमृत वेला, और आज आपको संगत जी एक सतनाम कौर हैं, उनकी सच्ची घटना है। और अमृत वेले में जो अमृत वेले में संभालते हैं, उनके साथ क्या क्या उनके उनकी कथा है, दो तीन वो सुनाऊंगा। और गुरु नानक जी ने भी बोला था अमृत वेला संभालना कैसे है, वो बताएंगे। चलिए, और मैं हूँ करण अंकल। और मेरे गुरु जी का जो चैनल है प्यारा था, उसका नाम है गुरु जी सत्संग डिवाइन। और आपको कई संगत के मैसेज आए थे कि अमृत वेले के बारे में बताइए, और फ़ोन करके पूछते हुए कई संगत। मगर संगत जी, मैं ये बता दूं कि कई संगत को पता नहीं है कि कई संगत कहती है कि गुरु जी ने बोला नहीं था अमृत वेले के बारे में। जो संगत जी, जो जो नई संगत है ना, वो भटक रही है कि अमृत वेला संगत जी कोई सा भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई सा भी धर्म हो, अमृत वेला तो आपको संभालना ही होगा। देखिए, अमृत वेले की मेहर बहुत जल्दी होती है। आपको बता दूं, जो आप सारा दिन लग जाते हैं ना अमृत वेले के चक्कर में, सारा दिन भक्ति करें, अमृत वेले में आप 1 घंटे आप अमृत वेले में बैठ जाएंगे तो आपके पूरे कष्ट दूर हो जाएंगे। और आपको बताऊंगा, अमृत वेले में आप उठकर भी बैठ गए ना, आपने कुछ कुछ भी नहीं करा। आपने आपने ये कह दिया, ये परमात्मा, मैं तेरे लिए बैठा हूँ। ठीक है संगत जी, आपने खाली यही बोल दिया, ये परमात्मा तेरे लिए बैठा हूँ मैं। इतना बोलने की देर है, आपको उसकी कृपा भी होगी। मगर आपको जो नाम जपेंगे उसकी ज़्यादा कृपा होगी। और नाम जपने से क्या होता है, और आपको बताएंगे। मैंने बता दिया था आपको पिछले वाले जो सत्संग वाले वीडियो में, कि पहले वाले पार्ट में, कि अमृत वेला संभालना के सारा मैं बता देता। और संगत जी, मैं एक और बता दूं कि आपको कई कई लोग जो कुत्तों को बिस्कुट खिलाते हैं, बिल्लियों को खिलाते हैं, और कई कहते हैं कि नाम जपने की जरूरत नहीं है, और कई जाने की जरूरत नहीं है, बेजुबान जानवरों को खिलाओ पिलाओ। वो खिलाना अच्छी बात है संगत जी, वो तो हमारा देखिए, मैं आपको बता दूं, एक बात फाइनल कर दूं। जो ये जो दान पुण्य करना और ये चीज़ करना, ये हमारा जो है ना, इसका जो हम करते हैं, ये हमें नीचे यहीं पर उसका फल मिल जाता है। कैसे मिलता है? किसी पंडित के कहने से नहीं, काले कुत्ते को खिलाओ, लाल कुत्ते को खिलाओ, उस कुत्ते को खिलाओ, ऐसे कुत्ते को खिलाओ। तो पंडित के कहने पे नहीं जाना। गाय को खिलाना है तूड़ी, गाय नहीं है तो उसको लेके घूमते रहेंगे उसको, तूड़ी को। तो रोटी गाय को कहीं कहते रोटी गाय को खिला देना, शनिदेव को पूजना है, आज शनिवार को नींबू टांगना है। ठीक है जी, आप अमृत वेला संभालेंगे, आपको कुछ देखो। हाँ, हम ब्रह्म को पढ़ते हैं कि हम अमृत वेले से टूट गए हैं। हर धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, एक धर्म की बात नहीं कर रहा। कोई भी धर्म हो, अमृत वेले टूटोगे तो आप वहम भरम में पड़ोगे संगत जी, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि अमृत वेला संभालेंगे तो अमृत वेला संभालने से आपको सब कष्ट दूर होने वाले हैं आपके, मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपने कुछ भी करना है, परमात्मा की कृपा होती है, मगर अमृत वेला संभालने होगा आपको। ठीक है जी। और मैंने बोला कि ये जो पंडित बलदेव करो, आपको अमृत वेला हिंदू फैमिली कोई भी हो, तो आपको जो है क्या करना है, मैं बताता हूँ। कहीं जो नींबू आप ये बताना है, मैं आपको बुरा मत मानना मेरी बात को, क्योंकि गुरबानी में लिखा हुआ है। तो देखिए, हम नींबू जो है लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? कि बुरी बला हमारे घर में ना आए। चलो वो ठीक है, कि नींबू लगाया तो बुरी बला जिसने नजर लगाई वो नींबू पे चढ़ गई। ठीक है, समझे बात को? मगर होता नहीं है ऐसा। आपकी सोच है, वो सोच बता रहा हूँ आपकी। तो वो नींबू आप फेंकते हैं बाहर, जिसका पैर लगता है तो आप, मैं बता दूं आपको, आप किसी के लिए बुरा करेंगे ना, आपने वही बुरा ही है संगत जी। आपने नींबू टांग के उसमें रख कर आपने फेंक के किसी के पैर में लगा, उस पर बला चढ़ गई। तो ये टोटका होता है एक तरह का। और उस पर बला किसके कारण चढ़ी? आपके कारण। तो आपको वो पाप के भागी आप हो गए। और आप, मैं बता दूं,
ये जो टोने टाटके करते हैं, ये जो जादू टोने करते हैं, इनकी इतनी बुरी हालत है। और आपको ये भी बता दूं, अमृत वेले में आप मूल मंत्र जाप, एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख, निरुबो निरुवैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद, नानक होसी सत्सक मूल मंत्र जाप है। ये आपने कर लिया अमृत वेले में, आपको दुनिया की कोई ऐसी बुरी ताकत नहीं है, कहते हैं बुरी शक्ति, आपको तंत्र विद्या कोई भी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। आपने पूरे दिन में हल्का सा चला के बैठेंगे। इसकी आपको गुड्डा सुनाता हूँ, इसकी आपको कथा ही सुना देता हूँ। तो इसकी कथा सुनाएंगे तो आपको मालूम होगा कि मूल मंत्र की क्या है। संगत जी, मैं एक बार बता दूं कि पहले स्टार्टिंग में करता हूँ मैं कि ये जो है ये जो इसका मूल मंत्र का जो गुरु नानक जी के ये गुरु नानक जी का मूल मंत्र है। तो इसका रहस्य क्या है, इसमें जड़ टूटने से क्यों बचाती है, ये स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ। चलिए बताता हूँ। संगत जी, मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता होगा कि गुरु नानक जी के साथ भाई मर्दाना जी थे। भाई मर्दाना जी को भूख लगती थी और कुछ भी लगता था, भाई मर्दाना जी चले गए जैसे खाने की तलाश में चले गए। देखो, गुरु नानक जी उदास थे। उदास कौन होता है, उस दुनिया के दुख देख के उदास थे। उन्होंने 4 उदासी करी थी, उसी उदासी एक उदासी के बीच में ये दुर्घटना हुई थी, जो ये घटी थी दुर्घटना। तो नूर शाह थी। हाँ, नूर शाह कोई तांत्रिक विद्या वाली थी कोई। उसने जो है इसको अपने वश में कर लिया था, मर्दाना जी को वश में कर लिया था। तो नूर शाह से जब गुरु नानक जी गए तो उन्होंने जब उसको बचाया, बोला कि मैं तेरा सारा खत्म कर दूंगी। तो आपको ये पता चलेगा कि उसने बोला कि आप कैसे, आप खत्म तो कर दो कि वो क्या कहती है, तो गलत कह रहे, मैं भी तो परमात्मा के हुक्म से आई हूँ, मैं भी परमात्मा के हुक्म से आई हूँ और इस सृष्टि में। क्योंकि संगत जी, आपको बता दूं, जो दुष्ट आदमी है, जो ऐसे आदमी ऐसे इन आदमियों को सुधारने के लिए ये बुरी शक्तियाँ उन पे हावी हो जाती हैं। तो ये देखो, परमात्मा का हुक्म क्या है कि जो बुराई कर रहे हैं उनको सबक सिखाने के लिए परमात्मा ये शक्तियाँ जो है ना ऑटोमेटिक की, ये परमात्मा हुक्म चाहिए, मगर वो जो है परमात्मा का नाम ले रहा होगा उस पर हैवी नहीं होती। और उन्होंने उस टाइम गुरु नानक जी को वादा किया था, जो फिर उन्होंने वो मुस्करा दिए गुरु नानक जी। तो उसका क्या हुआ संगत जी, फिर उन्होंने वादा किया कि जो गुरु नानक जी का नाम जपेगा उस पे मेरा असर नहीं होगा, तंत्र विद्या वंत्र विद्या उस पे मेरा असर नहीं होगा। संगत जी, मैं आपको एक नहीं 2-3 कथा सुना के उदाहरण दूंगा। सच्ची घटना है, ये ऐतिहासिक घटना भी है और सारी सच्ची घटना है। और मूल मंत्र का तो इतना बड़ा मेहनत। देखिए संगत जी, मैं बता दूं आपको, मूल मंत्र जपने से आपके मूल मंत्र जो जपेंगे, आपके जो नाम चलेगा वो वाहिगुरु के चलेगा। अब वाहिगुरु जपें क्या मूल मंत्र जपें, चलेगा अंदर आपके वाहिगुरु नाम एक ही बार चलेगा। ठीक है जी। और वाहिगुरु का बता रहा हूँ आपको। तो मूल मंत्र तो आपने जपेंगे। और संगत जी, जो है ऋषि मुनि कहते हैं मूल मंत्र जपने से जो हमारा उल्टा कमल है ना वो सीधा हो जाता है। कमल कौन सा, हमारे जो नाभि कमल बैठा है ना, जो सीधा हो जाएगा ना, तो हमारे जो अंदर से अपने आप अजपा मतलब अपने आप चल रहा है, वो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अजपा वो ऑटोमेटिक जैसे चलेगा। ठीक है संगत जी, वो आपको जपने के लिए अपने आप ही कुदरती होगा। जो आपने देखा होगा कि जो ऊंची पदवी पे पहुंच जाते हैं नाम जपते जपते, उनका अपना चलता है। और आपने सिखी इतिहास में देखा होगा कि मनी सिंह जी, बंदा सिंह बहादुर कौन थे? उनका जो बंदा सिंह बहादुर पहले तंत्र विद्या में ही थे। बड़े बड़े पीरों को वश में किया हुआ था। बड़े बड़े पीरों को वश में कौन करता है? जो इन पे वो शक्तियाँ आकर्षित कर ली, तो इन्होंने बड़े बड़े पीरों को वश में करके, और पीर जो आपको
जो काला जादू करते हैं, जो बड़े कब्रों में जाते हैं पूजने के लिए, वहाँ जाते हैं हमें बच्चा दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए, कब्रों में जाते हैं पूजने के लिए, उधर जाते हैं शनिदेव पे तेल चढ़ाने जाते हैं, माँ जाते हैं, इधर जाते हैं। जो ऐसे बच्चे जो लेते हैं ना, तो वो कहाँ से बच्चे आते हैं? वो जो आत्माएं होती हैं वो क्या करते हैं, आत्माओं को जो बुरी आत्मा होती है, कुछ आत्मा उसको पकड़ के उसको उसके गर्भ में डाल देते हैं, तो कि जाओ तुम्हारा अब बच्चा हो जाएगा। जब कुदरत के नियम के खिलाफ जाएंगे, जो आप गुरु से मांगेंगे, किसी गुरु से भी, जो काला जादू से नहीं, ये जो पीरों पे जा रहे हैं, या ये सब तंत्र विधि है एक तरह की, समझिए आपको। मैं पीरों से बुराई नहीं करता, मगर ये कि आपको सच्चे गुरु से मिलना है, सच्चे गुरु से नाम जपना है आपको, ठीक है? नाम जप के ही सब कुछ मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं तो आपको अमृत वेला नहीं संभालेंगे तो ऐसे चक्रों में पड़ेंगे। तो आपको बता दूं, वो जो बंदा सिंह बहादुर थे, वो बड़े बड़े पीरों को वश में कर लेते थे। जब इनको शिक्षा देने के लिए जब गुरु गोविंद सिंह जी आए, तो ये क्या करता था, अपने जो है खटिया बैठाता था, उड़ा देता था, उड़ाकर उल्टा कर देता था, गिरा देता था। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी आए, तो इसकी खटिया में बैठ गए। ये कहीं गया हुआ था, बाहर नहाने गया था, पता नहीं कहाँ गया था। तो जब ये आया, तो इसको आया क्रोध कि ये कौन बैठा है, ये तो उड़े नहीं। तो इस संतों ने बताया कि वो आए, तो इन्होंने उड़ाया तो उड़े नहीं। तब चल छोड़ तू मेरा, उन्होंने एक तीर रखा, तीर को रखा और उनको जो है ऊपर कहते हैं, कह रहे तू कुछ मत कर, मेरे तीर को उड़ा के दिखा दे। उस तीर को उड़े ना तीर, वो तो परेशान हो गया। तो कह रहे आप कौन हो? तो गुरु गोविंद सिंह जी देखो, गुरु गोविंद 10वें गुरु, और देखो कितनी निम्रता है उनके अंदर। गुरु वही होता है जो जिनके अंदर नम्रता होती है। आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा कि आप कौन हो। बंदा सिंह बहादुर जी ने कहा आप कौन हो? तो उन्होंने कहा, आपको बताया था ना कि ऊंचे पीरों को बस में करके वो उल्टे उल्टे काम, क्योंकि ये बस में कर लेते जादू टोना करके ना। और जो 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 ये तंत्र विद्या करते हैं ना, जब ये इनकी डेथ होती है, तो इनको भी फिर काबू में करके ये तांत्रिक काम कराते हैं इनसे। तो ये बहुत बुरी हालत होती है, प्रेत योनि में पड़ते हैं। और प्रेत योनि में पता है आपको, बहुत बुरा हाल होता है इनका। इनका जो है, आपको बता दूं कि इनको जो है, जो मैं आपको ये बता दूं, जो ये जूठा खाना आप छोड़ते हैं प्लेट में, जूठा खाना जैसे पानी घेरते हैं, तो ये इनका खाना होता है। जो आप कभी कहते हैं कि जूठा खाना नहीं छोड़ना चाहिए, तो आपने जब, आपको पता है तुलसीदास जी जो हैं, एक बार जब शौच करने जाते थे जंगल में, तो थोड़ा सा पानी पेड़ में डाल देते थे। तो वो पानी वहाँ पे रहता था एक प्रेत, ठीक है संगत जी, वहाँ रहता था एक प्रेत रहता था। और वो प्रेत जो है धीरे धीरे, एक बार क्या हुआ, जो रोज पानी डालते थे, जो शौच करने जाते थे, वो शौच में जंगल में क्या करने, पता है आपको, लोटा लेके जाते, क्या करने जाते हैं, रोज पानी डाल, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है। तो वो क्या है, वो प्रेत जब प्रकट हो गया, तो कहा तुमने मेरी बहुत सेवा करी है, प्रेत ने बोला, क्योंकि रोज पानी पिलाता था जूठा। तो ये गंदगी में ज़्यादा रहते हैं प्रेत, गंदगी खाते हैं प्रेत, सीधी बात करूँ मैं आपको। तो प्रेत योनि इतने गंदी, जो तंत्र विद्या तंत्र करते हैं, प्रेत योनि बढ़ते हैं, जो आत्महत्या कर लेते हैं, या आपने देखा होगा जवान जो होते हैं। देखिए, आत्महत्या करने से हमारा जो जीवन है उतना ही रहता है, हमें भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि अमृत वेले संभालने से आपकी ये सारी चीज़ें ना, आपका मन कंट्रोल में रहेगा, मन मजबूत होगा, आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे। उससे आपको अमृत वेले संभालने से बहुत कुछ होगा आपको। अमृत वेले जो बच्चे संभालेंगे, बच्चों को तो उठाया करिए संगत जी, मैं बता रहा हूँ आपको। गुरबानी में देखो, मैं नहीं बोल रहा, ये गुरबानी में लिखा हुआ है। गुरबानी में लिखा है, जो अमृत वेले में बच्चों को नहीं उठाते, अमृत वेले में बच्चों को नहीं उठाते। गुरबानी में भाई रिंकू जी ने भी कई बार बोला मुझे, भाई रिंकू जी की कथा सुनेंगे ना आप रेगुलर, बीच में काफी बोलते हैं वो, किस कथा, अमृत वेले की जो बारे में कथा होगी, तो उसमें बोलते हैं कि बच्चे को आप अपनी जहर दे रहे हो। अमृत वेला मतलब कि अमृत वेले में नहीं उठा रहे,
तो देखिए आप अमृत वेले में उठ रहे हैं, अच्छी बात है। अपने फैमिली वालों को हो सके तो कोशिश करिए धीरे धीरे कि ऊपर वाले से अरदास करिए कि अमृत में उठे, आगे बहुत बुरा समय आने वाला है। तो मैंने अभी कल ही देखा था कि आजकल जो बच्चे अपनी मर्जी करते हैं, रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो रिश्ता बना लेते तो गलत रिश्ता बन जाता है, तो फिर वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये हो जाता है। तो ये क्या है ये संगत जी, ये गलत असर है संगत का। घर में भगवान का नाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये चलेगा ना। बच्चे शिक्षा आजकल क्या है, आप अमृत वेला संभाल रहे हैं, उधर से आपने अमृत वेला संभाला, सत्संग में जा रहे हैं। सत्संग क्या होता है संगत जी? साध संगत का होना वो जरूरी है। साध संगत से क्या होगा आपको, सारे जो है मिलकर जो नाम जपते हैं ना, उसका बहुत बड़ा महत्व है संगत जी। जो एक बार आप नाम जपते हैं, जैसे लाखों संगत बैठी है, तो आपने एक बार नाम जपा तो वो लाखों बार आपका नाम जपा जाएगा और गुरु जी की कृपा आप पर होगी। एक बार जपा, संगत में जाके फायदा। मकसद संगत में जाके ये नहीं कि आप अपनी मर्जी के शब्द चलाते हैं। शब्द हमेशा ऐसे होने चाहिए कि आपको जो है ध्यान देने वाले, ज्ञान देने वाले, और शब्द कीर्तन और शांति वाला, और सच्चिखंड और अच्छे ख्यालात कि संगत को जोड़े और संगत को अच्छे। और नींद सत्संग में जाते हैं, नहीं अच्छा सत्संग वहाँ पे हो रहा तो चुपचाप वहाँ से आ जाइए और घर में अपना नित्य संभालिए, सबसे बढ़िया बात है आप। और अमृत वेले में आप बच्चों को उठाइए। और आपको मैंने बंदा सिंह बहादुर को, उन्होंने क्या, मेरी एक तीर जो है ये जो अभी इनका ख़त्म करता हूँ, जो प्रेत वाला दिखा दिया आपको, जो तुलसीदास वाला। तो उन्होंने क्या बोला, तुलसीदास वाला सुना, ख़त्म करता हूँ, फिर दूसरी सारी कथा सुना दूँगा एक साथ, ठीक है। तुलसीदास जी ने क्या बोला कि तुम कौन हो? कह रहा है कि मैं प्रेत हूँ। तो मैंने आप खुश हो गया। तो कह रहा है तुम्हें क्या चाहिए? कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कह रहा है मुझे परमात्मा के दर्शन करा दो, श्री राम के दर्शन करा दो। तो कह रहा है मैं सब कुछ दे सकता हूँ, ये नहीं करा सकता, क्योंकि उनकी पहुँच नहीं है, बस प्रेत है ना, उनकी पहुँच नहीं। कह रहे कि दर्शन कैसे होंगे? कह रहे कि आपने जहाँ पर भगवान राम की कथा होती है, वहाँ पे हनुमान जी आते हैं। संकेत जी मैं एक बार बता दूँ, ये कथा है, इसको कथा के हिसाब से लेना, क्योंकि मैं बोला हनुमान आते हैं, तो ये कथा है, कथा के हिसाब से कथा लेते हैं। बाकी हम अपनी अपनी भावना जैसी, जो बुरा मन लगा तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है जी। वो कह रहे हनुमान जी वहाँ पे आते हैं, तो भिखारी के रूप में होंगे, वो साइड में बैठे होंगे। और आपको मैं बता दूँ, परमात्मा ऐसी रूप में आता है जिसमें आप बिलीव भी नहीं कर सकते, जिसमें आप सोच नहीं सकते। पहचान में नहीं आएंगे। परमात्मा आपके पास आता है किसी न किसी रूप में आपको। और वो जो है उसने उसका वो पकड़ लिया, हाथ पैर पकड़ लिया हनुमान जी का सत्संग में जाके, मुझे भगवान राम के दर्शन करा देते, ठीक है। इतनी कथा है, इसका मैं ज़्यादा बागी सुनाऊंगा। और अब आप बंदा सिंह बहादुर की सुनाता हूँ। बंदा सिंह बहादुर के जो है, आपका मैं बता दूं कि बंदा सिंह बहादुर जी जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जिनको कहते हैं बनाया था, तो उनका बहुत बड़ा है। तो इनकी थोड़ी सुनाऊंगा कि पूरा बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। संगत जी एक बात है कि आपको सोचना होगा कि बंदा सिंह बहादुर जी ने फिर कहा कि मुझे भी, देखिए सबने जो है ये बोला था कि गुरु नानक जी का नाम जहाँ जप रहा होगा वहाँ पे मेरा असर नहीं चलेगा। तो वही बात होगी, उन्होंने ये बोला कि गुरु नानक जी का नाम होगा। तो अब गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या बोला था उनको कि मैं, अब देखो गुरु जी की कितनी सादगी थी। वो कहते कौन हो तुम, ठीक है। वो कह रहे थे कि मैं हूँ गुरु नानक जी का झाड़ू बरदार। कि गुरु नानक जी की झाड़ू बरदार कौन होते हैं? कि उनकी कहते हैं घर का एक झाड़ू फेरने वाला हूँ। तो इतनी नम्रता गुरु गोविंद सिंह, देखो संत जब होते हैं ना, संत निर्मल ही होते हैं। अब ये बोला, ठीक है। तो इनका जो इतिहास है तो आप पता ही होगा कि बंदा सिंह बहादुर ने जब इनको फिर सिख बनाया, बंदा सिंह बहादुर को, तो फिर चला, फिर सारा ये युद्ध हुआ था। फिर इसको, इनके बच्चे को
मुंह में हाथ डाल दिया, दिल को हाथ डाल दिया, उनका भी शीत कर दिया। तो बहुत कुछ है। तो अब सुनाता हूँ आपको गुरु नानक जी का। देखिए संगत जी, मैं बता दूं आपको कि गुरु की कृपा सब पर होती है। गुरु नानक जी की भी बताता हूँ। गुरु नानक जी ने जो है, गुरु नानक जी की कृपा होगी आप पर, मगर आप गुरु की अमृत वेला संभालेंगे तभी होगी कृपा। मैं बता रहा हूँ। देखिए, गुरु नानक जो है, उन्होंने कहा जो दूसरे पातशाह जी थे, पहले पातशाह जी गुरु नानक जी थे, दूसरे पातशाह जी भाई लैना जी। उनका पहले नाम भाई लैना जी था, उसके बाद पड़ा था कहते हैं नाम, ठीक है। पहले भाई लैना जी था, तो उन्होंने बोला लेना, तो कह रहे तूने क्या लेना, तो लेना से नाम पड़ गया था, गुरु नानक जी ने डाला था। और भाई लैना जी ने बोला गुरु नानक जी को, जो भी तुम्हारे पास आता है, तुम किसी को बोलते हो वाहिगुरु का नाम जपा करो, अमृत वेला संभाला करो, वाहिगुरु का नाम जपा करो, अमृत वेला संभाला करो, जो भी आता है। किसी को आप बोलते हो कि अमृत वेला संभाला करो, किसी को कहते हैं कि दूसरा नाम जपने को बोलते हो, किसी को इमाम बचने को बोलते हो, किसी को जैसे जिसको क्या, किसी को आप खाली बैठ ही जाया करो अमृत वेले में। तो देखो, गुरु नानक को ये पता होता है कि किसकी कैसी भावना है, डॉक्टर को पता होता है कि दवाई कैसी देनी है, कौन से इसको कैसी जरूरत है। जिसको देखो, जो गुरु सिखाएगा उसको बोलेंगे तो वाहिगुरु नाम जपा करो। जो पंडित आएगा उसको बोलेंगे राम जपो ऐसे ऐसे, गुरु प्रहलाद जपे जैसे। ठीक है संगत जी। और आपको बता दूं कि गुरु की कृपा, और आपको ये भी बता दूंगा, और ये सबको कहते ऐसे बोलते रहते थे। तो गुरु नानक जी ने बोला कि अमृत वेले में ही सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। एक अमृत वेला ही है जो गुरु की खुशी। अमृत वेले में क्या, सारे संतों की मेल होती है। कैसे सारे संत जो आपकी सारे संत अमृत वेले में जाकर जो तपस्या करते हैं ना, उसकी वाइब्रेशन पूरे संसार में घूमती है। और कई संत ऐसे हैं जो अमृत वेले में अपनी शक्तियाँ लगाकर पूरे संसार में घूमते हैं। और वो आपको नहीं पता होगा, वो जो घूमते हैं ना, तो उनकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि वो आपके जो है घर के छत से पार भी देख सकते हैं। और वो क्या पता किस पे खुश होकर वो उसके कृपा कर दें, तो उसका अमृत वेला सफल हो जाए। एक दिन में नहीं होता, ये बहुत बड़ा खेल है संगत जी। और आपको एक और बताता चलो, आपको अब अमृत वेले का सच्ची घटना सुनाता हूँ। कहते हैं उनकी, तो आपको सुनते हैं और आगे आपको सुनकर मालूम होगा। और इसकी जो है ये घटना सुनकर आपका अमृत वेला जरूर बनेगा। आप अमृत वेला कहते हैं जुड़ जाएंगे और गुरु की कृपा होगी। संगत जी देखो, मेरे से आपने जुड़ना नहीं है, आपने जुड़ना है परमात्मा से। और अमृत वेला तो आपको संभालना ही होगा। आप ये कहेंगे कि अमृत वेले में हमारी जाग नहीं खुलती, वो नहीं खुलती। रात को आप मैं बताऊं, कभी कभी आपको मन कहे ना कि अमृत वेला संभालना नहीं है, जैसे आपको कभी कहे, जैसे आप कोई पहली मूल मंत्र पढ़ते हैं तो आपको बासी आ जाए, फिर दोबारा पढ़ो उसको। मन को उसकी मनमानी मत करने दो। मनमानी क्या होती है, जैसे आपको पता है, एक दो भाई थे भक्त, तो उन्होंने बोला कि मेरा आज मन ना मंदिर चला गया, मेरा आज मन मंदिर चला गया। तो कह रहा कि अच्छी बात है मंदिर गया है, तो कह रहा है मेरी मर्जी के खिलाफ गया मंदिर वो। संगत जी बात सुनो पहले, मर्जी के खिलाफ गया मंदिर। ये बातें मैं ना आपको बता रहा हूँ, आपको ये बातें बहुत ऊपर वाली हैं, ये आपको अभी भी समझ नहीं आएंगी, बाद में समझ आएंगी। क्योंकि वो कह रहा मेरी मर्जी के खिलाफ गया है, क्योंकि उसकी कह रहा आज तो मेरी मर्जी के खिलाफ मंदिर गया है, कल को वो अवेश्या कोठे पे जाएगा, कल को वहाँ जाएगा। देखो, आप अमृत वेला संभालेंगे तो आपको मैं बता दूँ, आपके गुरु आपको कथा कहते हैं अपने आप ही संभालेगा। ठीक है।
आप सुनाता हूँ। और एक कथा पहले आपको एक कथा सुनाता हूँ, उसके बाद दूसरी सुनाऊंगा। ये कथा आपने शायद सुनी होगी, नहीं है तो आप देख लेना। और एक जो कथा लास्ट में सुनाऊंगा वो तो बहुत महत्वपूर्ण, आपको पूरा अमृत वाला बन जाएगा उस पर। तो एक संगत जी, एक कथा है कि एक बहादुर शाह जो था, उसको एक लड़की पसंद आ गई 16 साल की। बहादुर शाह जफर को एक लड़की पसंद आ गई 16 साल की। पहले क्या होता सर, राजा कोई भी किसी धर्म का हो, उसकी लड़की पसंद आती थी तो वो उठवा लेता था। कभी कहते हैं कि राज आ जाए तो साथ में अमृत वेला और भक्ति होनी जरूरी है, उसमें आदमी शुद्ध रहता है और अच्छा रहता है। तो उसने क्या करा कि बोला ये लड़की मेरे वहाँ होनी चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम की बात है ये। तो गुरु गोविंद सिंह तो वो लड़की उठा के ले गए तो घर से। तो घर में धमका दिए घर वालों को, तो लड़की भी चुपचाप रही कि मेरे माँ बाप को मार देंगे। तो बोला तेरे माँ बाप को मार दें, तुम चली। तो चुपचाप लड़की चली गई। तो वो चली गई तो फिर वो गए गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में गए पंडित जी। तो वहाँ गुरु गोविंद सिंह बोला कि क्या हुआ, कह रहे मेरी लड़की को उठा के ले गए हैं, उनको बचा दो। गुरु गोविंद सिंह बोला। तो गुरु गोविंद सिंह छूटते बोला कि वो बता दो। गुरु गोविंद सिंह ने पूछा पहली बार कि अमृतवेला संभालती थी। उन्होंने बोला हाँ संभालती थी। तो रोश में आके पूछा उन्होंने कि हाँ कितने घंटे संभालती थी। तो उन्होंने बोला कि 4 घंटे। तो गुरु गोविंद सिंह चुपचाप अपना मस्ती से बैठ गए। तो आप तो चुपचाप बैठ गए, आप तो कुछ कर नहीं रहे। कह रही जिससे 4 घंटे जो 2.5 घंटे जो अमृतवेला संभालता होगा ना, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और उसको जो है गुरु की कृपा इतनी होती है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी ये बोला उन्होंने। तो चुपचाप बैठ गए। तो बहादुर शाह जब गया कक्ष में गया जब लड़की के, तो देखा कि वो आसपास शेर ही घूम रहे हैं संगत जी। तो आपने सुनी होगी, मैं अमृतवेले का विषय इसमें सुना रहा हूँ। तो शेर घूम रहे, तो उन्होंने क्या है कह रहा कि शेर कहाँ से आ गए। तो कह रहे कि ये जो है इसकी शेर तो कोई नहीं है, उनको नज़र नहीं आ रहा, बहादुर शाह नज़र आ रहा। कह रहे ये कोई पोची हुई लड़की है, ये इसको दोबारा वापस करके आओ, इसे मेरे तरफ से मैं तो जा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरी नीयत में खोट है। तो मैं जाऊँगा बसा हो जाऊँगा, तो ये शेर खा जाएंगे मुझे। तो उसने जो है क्या कि इससे माफ़ी मांगो, इसके माँ बाप से जाके छोड़ के आओ, उसको माँ बाप से माफ़ी मांगो। देखिए संगत जी ये कितना अच्छा है। और ये सच्ची घटना एक और है। एक अंग्रेज फैमिली से, अंग्रेज नहीं थी बाहर देश की, उसने अमृत छक लिया था। ये दुर्घटना सुनकर, जो दुर्घटना सुनी थी ना उसने गुरु गोविंद सिंह जी वाली, तो उसने जो अमृत छक्कर फिर वो जॉब करती थी। और जैसे वो गाड़ी पार्किंग में गई, पार्किंग में कहीं गुंडे बाहर देश में भी होते हैं, ऐसा नहीं है, उसको गलत हरकत करने लग पड़े लड़की ने बोला वाहे गुरु सतनाम बोला, जो भाई रिंकू जी बोलते हैं। वो उनका ये दुर्घटना सुनकर वाहे गुरु सतनाम बोला, वाहे गुरु सतनाम। एकदम क्या हुआ, लड़कों पीछे हो गए। तो क्या हुआ, लड़कों को संगत जी शेर नजर आया आसपास। तो देखिए अमृतवेले की कितनी बड़ी वो है। चलो आपको मैं बताता हूँ संगत जी सतनाम कौर की कथा। संगत जी एक थी सतनाम कौर। आप जो दान पुण्य करते हैं सतनाम कौर बहुत दान पुण्य करती थी, गरीबों को खाना खिलाती थी। देखो गरीबों को खाना खिला रहे हैं, खिला वो आपका यहीं पे रह जाएगा, नाम आपका ऊपर तक जाएगा, दरगाह तक। नाम एक ऐसी है कि कलयुग में नाम हजारा ही है, नाम को ही सब पूरी जांच है, बाकी आपका यहीं रह जाएगा संगत जी। और मैं बता दूं आपको, नाम के बिना कुछ होने वाला भी नहीं है, मैं बता दूं। नाम ही है सतनाम कौर। जो है एक बार अपनी सहेली के साथ जा रही थी, तो वो उसकी सहेली जाती सत्संग में। तो उसकी सहेली सत्संग में गई, तो सतनाम कौर गई, तो उसका 10 मिनट 15 मिनट बैठी होगी, वो बाहर आ गई। तो बाहर आ गई तो क्या हुआ, कुदरत की मेल ऐसी हुई कि उसकी हो गई मृत्यु, सतनाम कौर की। तो सतनाम कौर की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हुई तो जब धर्मराज जी के पास गई वो, संगत जी सुनते रहना, जब धर्मराज जी के पास गई वो, तो उस वहाँ पे इसको क्या, इसको नरकों में भेज दो। ठीक है संगत जी,
ठीक है, यमदूत लेके जा रहे, और आपको पता है पीक गंध अ, खून पीक की नदी थी एक, खून पीक की नदी, कहीं से सुना होगा आपने, कहीं से खून पीक की नदी से तैर के जाना था उसको। तो इतनी गंदी नदी, खून पीक की नदी, और उसमें उसमें से उनको जाना था, तो कैसे जाती? तो उसको क्या हुआ, तो संगत जी एकदम एक वाइट कपड़ों में एक पता नहीं दिव्य लड़की सी प्रकट हो गई। तो कहती आप कौन हो? कह रही मैं तेरा 15 जो आपने 10-15 मिनट सत्संग एक तेरा तुम सुना था ना, वो हूँ मैं। तो तुम सत्संग सुना था ना, वो हूँ मैं। तो कह रही वो सतनाम को हैरान हो गई। तो उसने कहा तू मेरे कंधों पे बैठ जा, तो मैं तुझे पार कराती हूँ। उसके कंधों में बैठ गई सतनाम कौर, तो उसको जो है उसने पार कराया। और पार कराकर तो जब सतनाम कौर पार हुई तो क्या हुआ, एकदम उसको धर्मराज ने बोला कि ये सतनाम कौर नहीं है, गलती से हम इसको ले आए हैं, और गलती से हम इसको ले आए हैं, और ये जो सतनाम कौर नहीं है, दूसरी सतनाम कौर है संगत जी। उन्होंने बोला दूसरी सतनाम कौर है, ये सतनाम कौर नहीं है। तो उसने क्या कि इसको वापस छोड़ के आओ। तो संगत जी एक अभी पूरी बात सुनना, ये क्या हुआ फिर बाद में। ये सपना नहीं है सोच रहे हो आप। तो उसने जो है जब वो एकदम फिर जाग गई वो, तो वो सोची कि मैं सपना है मेरा। तो थोड़ी देर पे क्या हुआ, उस दूसरी गली में एक सतनाम कौर और उसी नाम की एक औरत थी, उसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी तो एज जी गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये इसको फिर उस दिन पता चल गया कि नाम जपने की और सत्संग में जाने की क्या महिमा है। तो ये जो है भाई रिंकू जी के हर सत्संग में, चाहे 100 किलोमीटर के हो, चाहे 200 किलोमीटर हो, हर सत्संग में मिलती थी। तो भाई रिंकू जी के सेवादार ने पूछा कि हर सत्संग में आती है, तो बात क्या है? तो भाई रिंकू जी ने कथा सुनाई थी। तो भाई रिंकू जी की मिली 6-7 महीने बाद कि मैं ही हूँ वो जिसकी आप कथा सुना रहे थे, सतनाम कौर की सच्ची घटना है ये। संगत जी नाम का बहुत बड़ी महिमा है, अमृत वेले की बहुत बड़ी महिमा है। अमृत वेला आप संभालेंगे, आपको मेरे से भी बात करने की जरूरत नहीं है, आपके सवालों के जवाब अपने आप गुरु जी खुद ढूंढेंगे, गुरु जी आपको खुद ढूंढेंगे मिलने के लिए, समझे? क्योंकि जितना देखिए मैं बताता हूँ, जितना पवित्र आप अपने आप को पवित्रता देखो, हमारे 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 अंदर हृदय में परमात्मा की जगह बनाएंगे तभी तो होगा। हम अपने अंदर से परमात्मा का हृदय, अपना हृदय साफ कर कर उसमें से जगह बनाएंगे, हम हृदय नाम जपेंगे। देखो ग्रस्त, हमारा शरीर गंदा है, ये यात्रा हमारे अंदर की है। अब कोई कहता है ना आपको, कोई कहे कि अब नहाए नहीं, आपको कभी कभी तबीयत खराब होती है, देखिए आप कभी कभी तबीयत खराब होती है तो कोई बात नहीं, आप 5 स्नान करके भी अमृत वेले बैठ सकते हैं, मगर नहाने की कोशिश करें, क्योंकि नहाने से ज़्यादा ध्यान जुड़ता है। और गुरु जी की आप धीरे धीरे, आप देखिए धीरे धीरे आप अमृत वेला संभालेंगे। आपको कुछ भी करेंगे ना, आप कान में लीड लगा लीजिए और संगत, और बच्चों को हो सके तो देखो, बच्चों को आप सोचते हैं कि हम इसको उठाते नहीं है, नींद खराब होगी वो, फिर देखिए संगत जी मैं बता रहा हूँ आपको कि गुरु की कृपा बरसी है, आगे चल के बहुत टाइम आने वाला है। हमारे बच्चे जो है आजकल बच्चे पूछते क्यों नहीं है? आप बताओ, आप किसी को मना कर रहे हो कि तू जो है वीडियो गेम मत खेल, खुद आप नाटक देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो वो बोलेगा तुम तो नाटक देख रहे हो, आप तो अमृत वेला संभाल नहीं रहे। उसको बोलेगा अमृत वेला संभाल, तो खुद संभालते नहीं तुम। बच्चा जो कोई भी ना आपके आपके करने से सीखेगा, आपके बोलने से नहीं सीखेगा। संगत जी आपको जो है कुछ भी करना है पहले आप खुद करना पड़ेगा, और उसके बाद, क्योंकि एक ऋषि, अब पता है ना आपको, कथा सुनिए, पता नहीं सुनी। एक ऋषि था, उसके पास आए थे कि कहते हैं पूछने के लिए कि ऋषि जी मेरा जो बच्चा है ना मीठा बहुत खाता है, तो वो कह रहे 1 हफ्ते बाद आना। तो 1 हफ्ते बाद जब वो आया, 1 हफ्ते बाद, तो उसने बोला कि बच्चे मीठा नहीं खाते। तो वो कहते कि आप पहले बोल देते, कह रहे पहले मैं भी खाता था मीठा, तब मैंने 1 हफ्ते तक मैंने मीठा छोड़ना सीखा है, तब मैंने बोला है। क्योंकि जो हम खुद करते हैं ना, वो दूसरे को हम शिक्षा दे सकते हैं। हम खुद तो अमृत संभालते नहीं है, तो दूसरे को बोलेंगे हाँ तो अमृत संभाला कर, ये होता है। तो उसे पूछ लिया कि अमृत में क्या कैसा लगता है, क्या होगा?
आप देखिए ना, अमृत वेले में आप क्या करना है, आपको आपको रोलर पर पड़ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना। आपको ऐसे करके ऐसे ये एक कान में देखिए, कान में अंगूठी डालने दो, और आंखों में ऐसे करके ऐसे, और श्वासों को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाना है आपको, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ाना है। तो आपको जो है बोलना नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो आपको ऊपर धीरे धीरे श्वास ले जानी है, और श्वास जितनी देर तक आप रोक सको। ऐसा नहीं है कि आप श्वास रोक ही लो, ऐसा नहीं करना। धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी। पहले पहले 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, धीरे धीरे आपका श्वास रोकने का अभ्यास होगा। तो जैसे रोकेंगे तो वाहे गुरु व गुरु व गुरु व गुरु व ऊपर लेके जाना है, गुरु छोड़ना है, ठीक है। और जैसे राम 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 राम, जैसे ओम ओम नमो शिवाय, ऐसे। तो जो ना मतलब जप रहे हैं, जैसे आपने जपना है वैसे जपिए। मगर ऐसे जपेंगे तो के अंदर से ना आपको अंदर के नज़ारे आएंगे। अंदर के देखना आपको ऐसे ऐसे लगेगा जैसे तारे, चांद, अलग अलग चीज़ें नज़र आएंगी घूमती हुई। जैसे अलग ना, जैसे अलग ही नज़ारा आएगा, अलग दुनिया नज़र आएगी। हमारे जो ये छिद्र होते हैं संगत जी, इसको हमने अपने कंट्रोल में करना है, तभी हमारा जो है परमात्मा से डीप धीरे धीरे लगेगी। और मेडिटेशन करा करें। मेडिटेशन कैसे करनी है वो भी बता दूंगा मैं, कि मेडिटेशन करने से जो है आपके जो मन कंट्रोल में आएगा। मन को जो है ना, मन हर अवस्था में रहने की आदत बढ़ जाएगी। आपको पता है, गर्मी हो सर्दी हो, आपके अंदर ठंडी रहेगी, क्योंकि गुरु की कृपा आप पे इतनी हो जाएगी, आप हर हाल में खुश रहेंगे और आप मस्त इतने रहेंगे। फैमिली में रहते सहते भी आप नाम नहीं जपेंगे ना, तो ऑटोमेटिक नाम चलेगा आपको धीरे धीरे। अभी नहीं, जब आप धीरे धीरे जैसे आप अपने आप को धीरे धीरे 40 दिन के बाद, जैसे 40 दिन तो इसलिए मानना संगत जी कि आपको उसकी जो 40 दिन के अंदर आपको कभी उठेंगे, कभी उठने में आलस आएगा और कभी ये आएगा, तो आपने उठना है। आपने मन को समझाना है कि उठ, आज नहीं उठा तो कल सजा दो उसको कोई ना कोई, जिससे वो पछताए। नहीं उठा जाता, रात को 12 बजे स्टार्ट करो। और 40 दिन आपको इसलिए कहना, 40 दिन छोड़ नहीं देना। और आपकी कोई मनोकामना पूरी आपकी सारी होंगी, गुरु की कृपा होगी। और जो संगत कहती है ना कि गुरु जी नहीं कहते थे अमृतवेल संभालो, लेकिन संगत जी गुरु जी हर चीज़, गुरु जी तो ये बताइए, गुरु जी तो ये भी कहते थे कि तो कहते हैं ये मत करा कर, वो करा कर, वो तो तुम करते ही नहीं हो। तो ये बदलते तुमने नोट कर लिया, गुरु जी कहते थे। कहते हैं संगत जी, इंसान ऐसा जीव है कि अपनी मतबल की चीज़ को जो है बहुत जल्दी कैच करता है, जो उसकी फ़ायदे की चीज़ होती है, जिसमें फ़ायदा होता है ना, वो जल्दी कैच करता है। और गुरु जी देव ये भी कहते थे कि ये करा कर, वो करा कर, इस काम करा कर, तेरा ब्लेसिंग होगी, तेरे गुरबानी सुना कर। गुरबानी सुनता क्यों नहीं तू? सुना करना, जो गुरु जी की हर बात मानेगा तो ये भी मान। गुरु जी कहते गुरबानी सुना कर, क्योंकि आपको बताओ कि अमृत वेले में गुरबानी तो चलेगी, दिमाग लगाइए ना आप। जो संगत ये आपको बढ़ा, देखो मैं बता रहा हूँ, एक जो डॉक्टर है वो डॉक्टरी बताएगा, जो डॉक्टर है डॉक्टरी के बारे में जानता होगा, और जो इंजीनियर है वो इंजीनियर के बारे में जानता होगा, जो मास्टर है वो पढ़ाई के बारे में जानता होगा, और जो धार्मिक स्तर पे होंगे उन्हीं को तो पता होगा कि अमृत वेले की क्या महिमा है। और ये जो जितना पढ़ लिख जाते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़े लिखे जो पढ़ने लिखना नहीं चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, मगर हमें जो है परमात्मा की जितना हमारा दौलत शोहरत है, उतना हमें अमृत वेला बैलेंस बना के रखना चाहिए। कैसे कि हमें अपना पूरा बैलेंस बनाना है, मीटर अपना एक तराजू एक जैसे रखना है, तो हमारा बैलेंस बना रहेगा। तो हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें छुड़ा सके, और गुरु जी की कृपा।
देखिए अब ये नहीं करेंगे तो पढ़ने लिखना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ। मगर अमृत वेला सँभालना भी ज़रूरी है। अब अमृत वेला सँभालेंगे तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमैटिक आपको मन प्रसन्न रहेगा। और कोई भी आप पढ़ाई भी करेंगे ना, पढ़ाई करने वाले अमृत वेला सँभालेंगे, सबसे बढ़िया बात है। और सत्संग में जाते हैं तो डिस्टर्ब दूसरे को ना करें। दूसरे को क्योंकि दूसरा जुड़ा होता है परमात्मा की, जो उसको टूट जाता है, आपको बहुत बड़ा उसका फल भोगना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। और संगत जी, मैं कई बार देखता हूँ रोड पे जो है केले लोग खा के फेंक देते हैं। जो संगत केले रोड पे फेंक देती है, थोड़ा साइड में फेंकेगा, क्योंकि देखिए कोई कूड़ा वूड़ा उसमें फेंकेगा नहीं, तो ऐसी जगह फेंके कि संगत कोई गिर ना जाए कोई भी। क्योंकि हमारे नास्तिक हो या आस्तिक हो, सब हमारे लिए परमात्मा के जीव हैं। परमात्मा की हम तस्वीर की देखियो, तस्वीर जो तस्वीरकार होता है, जो तस्वीर बनाता है, उसकी तस्वीर की बुराई करेंगे और उसकी हम अच्छाई करेंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएगा ना। ऐसे ही हम सब परमात्मा की तस्वीर हैं। तो हम इंसान की बुराई कर रहे हैं तो परमात्मा की अच्छाई कर रहे हैं, तो परमात्मा कैसे अच्छा है? परमात्मा अपने अपने बच्चों को ज़्यादा पूछते, तो बच्चों को ज़्यादा अपनी तस्वीरों को बनाई है जो इतनी प्यारी प्यारी, हम तुम सब जो हैं सब हम एक समान है। तो उसको पूजेगा तो वो तो आपको समझना होगा ना कि किसी की निंदा चुगली से दूर रहें। जो असली सत्संग करेंगे, जो अमृत समझाएंगे, ये चीज़ें मैं आपको भी बता दिया कि ये चीज़ें करेंगे तो आपका अमृत वेले संभालने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे दूर रहना है। और ये नाटक फाटक छोड़ने पड़ेंगे और नॉन वेज तो छोड़ने पड़ेगा आपको। आप ये कहोगे कि अंकल हमें तो अमृत वेला संभालते हैं तो हमसे हो नहीं पाएगा। देखिए आपके आपके हाथ में, देखिए आपको बता दूं कि परमात्मा ने हमें कोई चीज़ देता है, उसके उसके ऊपर आपकी इच्छा देता है वो, कि आपकी इच्छा उसको अपने अच्छे रास्ते में जाना है चाहे बुरे रास्ते में जाना है। ठीक है संगत जी, आपने जैसे जाना है वैसे चलिए। मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं करूँगा, ऐसे ही। और आपको समझना होगा कि आसान रास्ता लेना है आपने, भारी आसान रास्ते में आपको क्या है कि आसान रास्ते में आपको पहली पहली बार तो मज़े आएंगी, बाद में सजा आएगी। और मुश्किल रास्ते में पहले सजा आएगी, सजा मतलब पहले तकलीफ़ें होंगी, बाद में आपको आनंद होगा, गुरु की कृपा होगी। ठीक है संगत जी, चलते हैं, अगले सत्संग में मिलेंगे आपसे। अमृत वेले के बारे में कुछ मेरे से छूट गया हो मुझे बता दिया करें, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा गुरु जी के सत्संग की, तो आपको पता चल जाएगा अमृत वेला क्या है और अमृत की महिमा क्या है। और जय गुरु जी, शुक्राना सारी संगत का, और सारी संगत मिल के रहे, प्यार से रहे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी मेरी संगत। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना, आपको नए नए सत्संग का नोटिफिकेशन मिल जाएगा अमृत वेले का। और गुरु जी की कृपा होती रहेगी। गुरु जी की कृपा तो होती है मगर आप लेने वाले नहीं बनते। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी प्यारी प्यारी संगत का, और सारी संगत को कुछ पूछना हो मेरे नंबर पर जाके पूछ सकते हैं। और गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी, गुरु की कृपा तो हर बरस रही है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे महाराज। सारी संगत पर कृपा करना है, जो जो संगत दुखी है परेशान है उनको दुखी सुखी करना है। जय गुरु जी, जय गुरु जी।